अगर आप भी हमारी तरह अपने आईसी सब्जेक्ट में 40 प्लस स्कोर करना चाहते हैं तो आप बिल्कुल सही वीडियो पे पहुंच चुके हैं। दोस्त, आज की वीडियो में हम बात करेंगे आपके सब्जेक्ट इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कंट्रोल के सिलेबस के बारे में, और इसके टिप्स को भी मैं बताऊंगा कि आखिर आप आखिरकार 40 प्लस कैसे स्कोर कर सकते हैं हमारी तरह। दोस्त, मैं बताऊं, मैंने इस सब्जेक्ट में ऑलरेडी 41 मार्क्स स्कोर करके रखा है। तो आप लोग को भी टिप्स शेयर करूंगा कि कैसे आप लोग इतना स्कोर कर सकते हैं। इसका मैंने प्रॉपर नोट्स भी बना दिया है, तो उस नोट से पढ़कर भी आप इजीली अच्छा स्कोर कर पाएंगे। नोट्स आपको कैसे मिलेगा, मैं सारी चीज़ों को मैं बताऊंगा। तो चलिए, कलरफुल हैंडरेटेड नोट्स आपको प्रोवाइड कराया जाएगा। हर एक सब्जेक्ट का मैं प्रोवाइड करा रहा हूँ ओनली 99 रुपये में। तो चलिए पहले डिस्कस कर लेते हैं सिलेबस के बारे में, फिर आपको इस सब्जेक्ट का नोट्स कैसे लेना है, सारी चीज़ों को, सारी प्रोसेस को मैं बता दूंगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, इसके हम सब्जेक्ट को डिस्कस करते हैं, इसके सिलेबस को। तो देखिए, मैंने बीटी की ऑफिशियल वेबसाइट से आपके इलेक्ट्रिकल फोर्थ सेम के सिलेबस को डाउनलोड कर लिया है। वहां से मैं इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कंट्रोल सेलेक्ट करके आपके सब्जेक्ट को आपके डिटेल कंटेंट्स में चल के दिखाता हूँ कि आखिर कौन कौन से टॉपिक्स को आपको पढ़ना है अपने इस सिलेबस में। तो दोस्त, मैं पहले आपको थोड़ा बता देता हूँ कि आखिर ये सब्जेक्ट एक इलेक्ट्रिकल इंजीनियर को पढ़ाया क्यों जाता है। तो थोड़ा सा समझ लीजिए दोस्त। यदि आप इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग कर लेते हैं, उसके बाद किसी भी इंडस्ट्री में आप जाते हैं, किसी भी इंडस्ट्री में जाते हैं, किसी भी फैक्ट्री में जाते हैं, किसी भी कंपनी में जाते हैं, तो आप वहाँ पे देखेंगे कि जितनी भी मशीनें ऑपरेट हो रही है, वहाँ पे कहीं ना कहीं क्या किया गया है, जैसे मोटर ऑपरेट हो रहा है तो वहाँ पे उसकी स्पीड को कंट्रोल करने के लिए कहीं ना कहीं इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस का, क्या बताया प्यारे साथियों, इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस का यूज किया ही किया जाता है। क्या करने के लिए? मशीन की कंट्रोलिंग करने के लिए। तो उन्हीं डिवाइसेस के बारे में यहाँ पे पढ़ना है कि किस प्रकार से हम इंडस्ट्री को कंट्रोल में रख सकते हैं एक इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरण के द्वारा। यही सारी चीजें इसमें पढ़ाई जानी है। दोस्त, इसमें कुल आपको 5 चैप्टर को पढ़ना है। कितना बताया दोस्त? मैंने पहले बताया कि इस सब्जेक्ट में आपको क्या करना है, 5 चैप्टर को पढ़ के चलना है, और सभी चैप्टर छोटे छोटे रहने वाले हैं, और हर एक यूनिट से आपका एवरेज रहता है कि 10 नंबर के क्वेश्चंस आ जाते हैं, 5-5 नंबर करके। दो क्वेश्चंस हर एक चैप्टर से एवरेज रहता है, किसी किसी बार 15 से 20 का भी आ जाता है किसी चैप्टर से। तो इस बार कितने नंबर का आएगा, सभी चीज़ों को डिस्कस करूंगा। बाकी मैं आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सारी चीज़ें प्रोवाइड कराऊंगा। जो हमारे फोर्थ सेम नोट्स ग्रुप में स्टूडेंट जुड़ चुके हैं, वो बिल्कुल ही टेंशन ना लें, उनको सारी चीज़ें प्रोवाइड कराई जा रही है जल्द से जल्द। तो चलिए डिटेल कंटेंट्स में चलते हैं कि आखिर वो 5 चैप्टर आपको कौन कौन से पढ़ने होंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, डिटेल कंटेंट्स में चल के देखते हैं। दोस्त, यहाँ पे देखिए, जो आपका पहला चैप्टर रहने वाला है वो है इंट्रोडक्शन टू एससीआर। क्या लाभ है इसका? इंट्रोडक्शन टू एससीआर इसका लाभ है। कहने का मतलब है, एससीआर का जो फुल फॉर्म होता है सिलिकॉन कंट्रोल्ड रेक्टिफायर होता है। क्या बताया दोस्त? एससीआर इसका फुल फॉर्म होता है सिलिकॉन कंट्रोल रेक्टिफायर। तो इसके इंट्रोडक्शन के बारे में डिटेल में देखना है कि इसे थायरिस्टर भी किसी किसी रूप में बोला जाता है। तो थायरिस्टर के बारे में ही पूरा पढ़ना है आपको। पावर डायोड हुआ, चाहे फास्ट रिकवरी डायोड हुआ, शॉटकी डायोड हुआ। अभी आप लोगों ने एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स में डायोड के बारे में देखा होगा, तो उसके आगे का ही है पावर डायोड। पावर डायोड क्या आपका जो यूज किया जाता है हाई रेटिंग के लिए एप्लीकेबल होता है, और इसको पूरा जो कवर करना है आपको 18 पीरियड में आपको कवर करके चलना है। तो इससे आपके 10 से 15 नंबर के क्वेश्चंस, कभी कभी तो 20 नंबर के भी क्वेश्चंस बन जाते हैं। कितना बताया? इस चैप्टर से 10 से 15 नंबर के क्वेश्चंस बनते हैं, और इसमें टॉपिक भी ज़्यादा है। सबसे बड़ा चैप्टर आप कह सकते हैं यही आपका रहने वाला है। इस पूरे आईएसी सब्जेक्ट का सबसे बड़ा जो चैप्टर रहने वाला है वो आपका इंट्रोडक्शन टू एससीआर रहने वाला है। तो इसकी सभी टॉपिक्स को मैंने नोट्स में अपने सारी एक चीज़ों को इंक्लूड करके एक एक टॉपिक को बाकायदा एक्सप्लेन किया गया है। तो वहाँ से पढ़ेंगे यदि आप, तो आप अच्छा स्कोर करेंगे। दोस्त, आईसी में क्या होता है, चीज़ों को आप यदि जितने ही अपने सर्किट डायग्राम से, ब्लॉक डायग्राम से और वेव डायग्राम से चीज़ों को एक्सप्लेन करेंगे उतना ही ज़्यादा नंबर आपको मिलता है। दोस्त, मैं अपना एक्सपीरियंस आपको बता रहा हूँ कि जितना ही आप ज़्यादा से ज़्यादा सर्किट डायग्राम हुआ, आपका वेव डायग्राम हुआ, वर्किंग को आप डायग्राम के थ्रू एक्सप्लेन कीजिए, एप्लीकेशन को ऐड कीजिए, एडवांटेज डिसएडवांटेज सारी चीज़ों को एक्सप्लेन करेंगे, हर एक टॉपिक में ऐड करते चलेंगे, 3 पेज तक लिख कर चलेंगे हर एक क्वेश्चन को, तो आप डेफिनेटली 40 प्लस क्रॉस कर जाएंगे। उसमें किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम नहीं होगी। तो यही सब टॉपिक है
कि आखिर पावर डायोड क्या होता है, एससीआर की रेटिंग क्या होती है, डायक क्या होता है, ट्रैक क्या होता है, और कम्यूटेशन के बारे में पढ़ना है, यूजेटी यूनी जंक्शन ट्रांजिस्टर के बारे में पढ़ना है, और आपको इंटेंसिटी कंट्रोल किस प्रकार से किए जाते हैं, फायर रेगुलेटर, बैटरी, और डीबी बाई डी टी एंड डी आई बाई डी टी प्रोटेक्शन ऑफ एससीआर। इतने सारे टॉपिक्स को आपको पढ़ के चलना है दोस्त। इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो आप ले सकते हैं। ये चैप्टर 1 का पूरा सिलेबस रहने वाला है। अब हम बात करते हैं चैप्टर 2 की ओर। दोस्त मैं पहले बताया कि मैंने इस सब्जेक्ट में 41 मार्क्स क्या किया है, स्कोर करके रखा है। और यदि आप भी चाहते हैं कि हमारी तरफ 41 मार्क्स आपके भी आए तो आप क्या कर सकते हैं, हमारे नोट्स से पढ़ सकते हैं। आप देखिए बुक में पढ़ेंगे तो बहुत सारी चीज़ें कॉम्प्लिकेटेड की दी हुई है और कई सारी चीज़ों को बहुत ही डिफ़िकल्ट वर्ड से समझाया गया, लेकिन मैंने अपने नोट्स में सारी चीज़ों को क्या कर दिया हो, सिंप्लीफाई कर दिया हो, तो वहाँ से आपको अच्छे से समझ में आएगा और हर एक टॉपिक आपको मेरे नोट्स में मिल जाएंगे। जबकि आप बुक देखेंगे तो वहाँ पे कोई ना कोई टॉपिक आपको स्किप हुआ मिलेगा या फिर छूटा हुआ मिलेगा। आप लोग बुक पे देख भी सकते हैं। तो चलिए नोट्स कैसे लेना है मैं पहले ये बता देता हूँ। देखिए सभी विषयों के कलरफुल हाइलाइटेड नोट्स अवेलेबल है हमारे चैनल पे, प्रोवाइड कराया जा रहा है हमारे द्वारा ही। तो आपको नोट्स लेने के लिए सिंपली 99 रुपये पेमेंट का स्क्रीनशॉट भेज देना होगा। कैसे भेजना होगा, तो मोबाइल नंबर आपको देख लेना है, इसी नंबर पे पेमेंट करना है। पेमेंट किस पे करना है, इसी नंबर पे पेमेंट करना है। और जो पेमेंट का स्क्रीनशॉट है वो आसानी से आप क्या करेंगे, इसी नंबर पे, इसी व्हाट्सएप नंबर पे भेज देंगे। तो वहाँ से मैं आपको 4th सेम नोट्स ग्रुप ऐड कर दूंगा। वहाँ से सभी चैप्टर के हाईलाइटेड नोट्स, कलरफुल और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी अभी प्रोवाइड कराए जाएंगे। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, सभी चीज़ों को आप डाउनलोड कर लीजिएगा। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इस नंबर पर पेमेंट करना है आपको 99 रुपये का, और वहाँ से सारी चीज़ें आपको प्रोवाइड करा दी जाएगी। अब चलिए हम चैप्टर 2 को देखते हैं कि आखिर चैप्टर 2 में क्या पढ़ना है। चैप्टर 2 जो आपका रहने वाला है वो है आपका कंट्रोल रेक्टिफायर। देखिए आप लोग रेक्टिफायर को पढ़ा, जो क्या करता है, एसी को क्या करता है, डीसी में कन्वर्ट करता है रेक्टिफायर। यहाँ पे कंट्रोल रेक्टिफायर मतलब कि जो आपका डीसी प्राप्त होगा वो कंट्रोल्ड होगा, उसे अलग अलग क्लॉक पल्स देकर आप क्या कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं उसके आउटपुट को। तो यही चीज़ें है, इसमें कई टाइप्स का है। कुल 6 टाइप को आपको कंट्रोल रेक्टिफायर पढ़ के चलना है। ये उतना बड़ा चैप्टर नहीं है, लेकिन 10 नंबर का ये वेटेज रखता है। 2 क्वेश्चन इससे बन जाते हैं। फ्रीव्हीलिंग डायोड इसका क्या है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है। कई सारी चीज़ें इसमें दी हुई है, तो सारी चीज़ों को आप अभी से करते चलिए, तभी आपको क्या होगा, बेनिफिट मिलेगा प्यारे साथियों। जो आपका नेक्स्ट चैप्टर रहने वाला है वो आपका है इन्वर्टर। इन्वर्टर आपने घरों पे देखा होगा, तो इन्वर्टर वही, जी हाँ दोस्त, वही इन्वर्टर को आपको पढ़ना है। और आपको डुअल कन्वर्टर, चॉपर क्या होता है, साइक्लो कन्वर्टर क्या होता है, सारी चीज़ों को पढ़ना है। ज़्यादा टॉपिक इसमें नहीं है, ये भी छोटा टॉपिक, छोटा रहने वाला है। इसमें 4 से 5 टॉपिक है, इन्हीं को बस पढ़ लेना है, आपका काम हो जाएगा। इससे कभी कभी एक क्वेश्चन आता है, कभी कभी 2 क्वेश्चन, तो 10 नंबर का वेटेज ये भी रखता है। हर एक चैप्टर को आपको पढ़ के चलना है, कोई भी चैप्टर छोड़ना नहीं है, तभी आप 40 प्लस स्कोर करेंगे, इजीली स्कोर करेंगे। और आपको मैं बताया कि जो चैप्टर 4 है इसमें क्या पढ़ना है आपको। चैप्टर 4 में आपको थायरिस्टर कंट्रोल ऑफ इलेक्ट्रिक ड्राइव्स पढ़ना है। इलेक्ट्रिक ड्राइव्स क्या होता है दोस्त, देखिए विद्युत मशीनों को के मोशन को, जो विद्युत मशीन होती है जैसे मोटर होगा, उसकी स्पीड को कंट्रोल करने के लिए जिस सिस्टम का यूज होता है उसे ही हम इलेक्ट्रिक ड्राइव कहते हैं। या फिर आप ऐसे कह सकते हैं कि जो मशीनों को चलाने की प्रोसेस है, जिसके माध्यम से इलेक्ट्रिकल मशीन्स को चलाया जाता है, उसे ही ड्राइव कहते हैं। तो हम बात करते हैं, इसमें ज़्यादा टॉपिक है, आपको 12 टॉपिक देखने को मिलना होगा, और इसका वेटेज भी ज़्यादा रहता है। 3 क्वेश्चन इसका आला फिक्स रहता है आपके सेमेस्टर एग्जाम में, बीटी के। तो इसको भी आपको अच्छे से करके चलना है। और आपका लास्ट चैप्टर आता है अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई, जिसे शॉर्ट में आप यूपीएस के नाम से जानते हैं। यूपीएस के नाम से आप जानते हैं दोस्तों। तो क्या बताया कि ये जो लास्ट चैप्टर है वो सबसे छोटा है, लेकिन इससे भी 2 क्वेश्चन बन जाते हैं। 3 से 4 टॉपिक है। देखिए एसएमपीएस है, सीवीटी है, स्टोरेज बैटरी है, और यूपीएस के बारे में है। बस इतना छोटा सा सिलेबस था इसका, यही सब चीज़ें आपसे पूछे जाने वाली है। तो कुल 5 चैप्टर है, सभी चैप्टर को आपको करना है, अभी से स्टार्ट कर दीजिए। ज़्यादा बड़ा भी नहीं है, ज़्यादा कठिन भी नहीं है, तो इसमें इजीली आप अच्छा स्कोर करेंगे। दोस्त नोट्स को नहीं लिया है तो ले लीजिए। आपको मैं बता देता हूँ कि आपके भी अच्छे स्कोर हो जाएंगे यदि आप नोट्स ले लेते हैं। तो आपने अपना कीमती समय दिया, उसके लिए धन्यवाद। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।